सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु माता पिता कृपा ही केवलम। व्यासपीठ चरणाय नमो नमो नमो। हरि ओम श्री राम। हरि ओम हरि ओम हरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सिद्धिदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः, सद्गुरुदेवाय नमो नमः, चंडी चामुंड माताय नमो नमः, श्री हनुमंताय नमो नमः, धरती माताय नमो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंधो गौरपद कंच कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंजो हो। जासु बचन रवि कर निकर, जासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 26/2/2022 शनिवार का दिन। शनिवार का दिन महिमावान इसलिए हनुमान जी महाराज को स्मरण करने का दिन, हनुमान चालीसा पाठ बोलने का दिन और हनुमान चालीसा सिद्ध है ऐसे हमारे सदगुरु पूज्य मोरारी बापू कहते हैं। मैं भी कहता हूँ कि हर रोज नहीं तो शनिवार के दिन भी एक बार भी आप शांति से बैठ के एक मन एक चित्त हनुमान चालीसा का पाठ करें। आज के मानवता सत्संग को शुरू करें। इससे पूर्व ओम श्री जयहंस निर्वाण साहेब ब्रह्मलीन परम पूज्य संत श्री धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन परम पूज्य हमारे पिता श्री दामोदर राम जी बापू, हमारे सदगुरु पूज्य मोरारी बापू और आप सर्वे के संतों भक्तों की जिज्ञासुओं के चरणों में दास अशोक महेश्वरी का
उर्पिदास आशानंद का कोटि कोटि वंदन नमन एंड प्रणाम करता हूँ। जय सिया राम, हरिओम। इसके साथ साथ हमारे मेश्वरी मेघवार समाज को, पूज्य धनी मातंग देव चारे धाम दादाओं को, पूज्य मामी देव को, हमारे धर्म गुरु मातंग देवों को, डॉक्टर अशोक महेश्वरी का धर्माचार, जजेरा जुहार। जय सिया राम। आज के मानवता सत्संग को शुरू करें इससे पूर्व कल के सत्संग की थोड़ी सी बात ली जाएगी। कल के सत्संग में बोला गया, पूज्य धनी मातंग देव पूज्य धनी मातंग देव को समा बाबड़िया की सभा में बुलाए थे। कि राजवी ने पूज्य देव को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। और पूज्य मामी देव को बड़े दरबार में, दरबार के चौक में पूज्य राणा को वहां खड़ा किया गया था। और पूज्य मामी देव को मृत्युदंड की सजा सुनाते और अंतिम इच्छा पूछी गई थी। अंतिम इच्छा पूज्य राणा को पूछी, तब पूज्य राणा आसन लगाने को बोले। वहां होम हवन धूप की पूजा विधि के लिए साधन सामग्री राणा ने मंगाई। और उसके बाद पूज्य मामी देव का समा बापड़िया के हुक्म से जलाद के हाथों से, कड़क से तलवार से सिर छेद किया गया था। पूज्य मामी देव का सिर छेद होने के बाद बहुत सी ब्रह्मांडों में, पृथ्वी लोक, तीनों लोक में अलबली मच गई थी। पूज्य मामी देव का मस्तक, जो वो तांबे का थाल था, उसमें आके सीधा वहां ऐसे ही रह गया था। पूज्य मामी देव का जो सिर थाल में था, वो आंखें खोल के बोलने लगा और शरीर में चेतना आने लगी थी, माना धड़ जो पड़ा था उस समय। तब विंचोड़ा मेघवार को मामी देव बोले थे कि कच्छ प्रदेश में गुरपादर गांव जाके मेरे बेटों को बुला के आओ। मेघवार विंचोड़ा को भेजे कच्छ प्रदेश। पूज्य मामी देव का सिर कटने के बाद भी महेश्वरी मेघवार समाज के लिए और मानव जात के लिए बहुत सी फिक्र और चिंता करने लगे थे। ऐसे यहां तक की बात कल के सत्संग में रखी गई थी। अभी भी
इस तरह पूज्य मामी देव मैसूरी मेघवार समाज और मानव जात के लिए इनके वंशज पूर्वजों ने क्षमा करे। पूर्वजों ने धनी मातंग देव, पूज्य धनी मातंग देव धर्म का आचार करके अपने कर्मों को उजागर करना, ऐसा पूज्य मातंग देव सूत्र देते थे। ऐसे सत्संग करके धर्म के वचन, वेदों के वचन बोल के ऐसा पूज्य धनी मातंग देव सबको बताते थे। ऐसे तीनों देवों ने, लुणंग देव, मातई देव, मातंग देव, यही कार्य अब इस समय जब पूज्य मामी देव का सिर छेद किया गया, तब पूज्य देव की उम्र 120 साल की थी। 120 साल की उम्र में भी पूज्य मामी देव यही धर्म का कार्य, समाज का उद्धार, कल्याण के लिए घूमते फिरते यही ज्ञान कथन करते थे। अभी तक, अंत तक, अंतिम समय तक भी पूज्य मामी देव यही कार्य कर रहे थे समाज के लिए, मैसूरी मेघवार समाज के लिए, मानव जात के हर एक समाज के लिए। पूज्य दादा, चारे दादाओं ने आहुति दे दी है। पूज्य धनी मातंग देव से लेके लुणंग देव, मातई देव और अब मामी देव। 120 साल में भी पूज्य मामी देव इस मेघवार समाज के लिए, मानव जात और धर्म के लिए, इस धर्म के रास्ते पे चलने के लिए पूज्य दादा बहुत जोर देते थे। सत्यशील और संतोष धर्म का आचरण करके तुम लोग परिवार और समग्र मानव जात सुखी रहोगे। ऐसे अलखदेव के जो एक वेद है, एक वेदों में अलखदेव पूज्य धनी मातंग देव रचित वेदों में कहा गया है, सत्यशील और संतोष जीवन में, संतोषी नर सदा सुखी। ऐसे हमारे चारे चार देवों, अवतारी पुरुषों बोल के गए हैं। यही समाज के, मानव जात के, सर्व के लिए, इस जगत पे हर एक मनुष्य को, जीव जंतु प्राणी जो भी, सबके लिए दादा ये ज्ञान के शास्त्र की बातें सब करके गए हैं। मामी देव बोल रहे हैं। अभी आज अंतिम समय में भी समाज और मानव जात के लिए जीवन में फायदेमंद हो ऐसा ज्ञान और शास्त्र का बोध देके, ऐसे उद्देश्य से पूज्य मामी देव अभी भी खड़िया में से, खड़िया में जोला जैसा होगा, खड़िया में से पूज्य दादा ने पुस्तकें, कुछ बुकें दादा ने निकाली। अब ये जो घटना है इस जगत के ऊपर, विश्व पे ऊपर कभी नहीं बनी है। ये जो अभी घटना बनने जा रही है, जो बिना बनी,
पूछे मामी देव का मस्तक धड़ से अलग होने के बाद एक तो बोले, दूसरा धड़ जो थाल तांबे का था उसमें जो सिर गिरा, वही सिर उठा के डाड़ा नीचे जमीन पे रखे और हाथों है जो खड़िया में से हाथों से पुस्तक निकाल रहे, सजीवन होके जीवित होके धड़ बिना सर का पुस्तक और कलम निकाले और पूज्य देव अपने हाथों में पुस्तक लेके ऐसा बुक्स और कलम पेन उठा के दादा मुख से वेदों का ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सब वेदों का जो वेद थे दादा अर्थ, कच्छी में इसको नौणा, वेण और वगत कहते हैं, ऐसे उच्च कोटि के श्लोक पूज्य मामे देव अपने मुख से कहते आते हैं और साथ साथ में हाथों से दादा लिखते भी आते हैं। उच्च कोटि के श्लोक, वेदों का अर्थ ये वेद लिख रहे हैं। ये एक अलौकिक दृश्य है। इस संसार में, इस जगत में, इस ब्रह्मांड में कभी ये हुआ नहीं है। ऐसा एक ये दृश्य सब देख रहे हैं। पूरी सभा खड़ी है, खींचोखींच भरे हैं, भीड़ एक बड़ी तादाद में वहां देख रहे हैं पूज्य मामी देव की क्रिया कि मस्तक सिर सामने पड़ा और बोल रहा है और डाडा बिना सिर के धड़ के हाथ से दादा लिख रहे हैं। वहां जो मस्तक पड़ा है वो बोल रहा है, शरीर से उतरा हुआ, और दादा अपने हाथों से लिख रहे हैं। अब आप सोचो, आप लोग कभी देखा ऐसा? सुना भी नहीं, मैं आज सुना रहा हूं। ये मातंग पुराण में जो बातें लिखी गई, इतने ऊंचे हमारे मातंग पुराण है। इसलिए मैंने इस 18 पुराणों में, जो अपने हिंदू धर्म के जो भी 18 पुराण, उस 18 पुराणों में एक तो मैं ये 19वां मातंग पुराण का, इसके अंदर मैं इसके साथ जुड़ रहा हूं, और 20वां मामे पुराण अब जो आएगा, मामे पुराण 20 तो मैं अभी आपको 2 तो मानने ही पड़ेंगे। कुछ नहीं तो मैसरी मेघवार समाज दूसरों को छोड़ो। है मेरी मैसरी मेघवार समाज भाइयों बहनों, फिर याद आएगा भाइयों बहनों, अभी मैं हर रोज बोलना मुझे अच्छा भी तो नहीं लगता, और 2-3 दिन से शायद मैं बोला भी नहीं, और मुझे ठीक नहीं लगता। फिर भी मैं और लोग को फायदा मिले, जानने का मिले, इसलिए कह रहा हूं। और आप मेरा ये जो सत्संग वीडियो है भाइयों, आप शेयर कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, मैं आभारी हूं। अब आप लोग जो सुन रहे हो, देख रहे हो, आप इन्हें एक ये धर्म का भी काम है, पुण्य का काम है कि कोई ज्ञान शास्त्र की, वेदों का, वचनों का आप वीडियो हो और आप उन्हें शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो भाइयों आप पुण्य कमाओगे। सत्संग का है ना भाइयों, इसलिए आप इन्हें शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ऐसी मैं आशा भी तो रखता हूं। मामी देव अब लिख रहे हैं, मुख बोल रहा है। एक अद्भुत घटना है, यही एक ईश्वरी शक्ति का पर्चा और चमत्कार है।
मामी देव ये पर्चा इसलिए कर रहे और आज दिखा रहे हैं चमत्कार कि मामी देव जानते हैं कि मेरी ये मेसरी मेघवार समाज बहुत बोली है, जल्दी से विश्वास भी सबके ऊपर कर लेती है। आते समय में, आगे के समय में ढोंगी दूतारे बना ठग इन्हें गलत रास्ते पे न ले जाए, इसलिए मैं ये सब वेदों का ज्ञान शास्त्र में मेरे हाथों से लिख के जा रहा हूं, ये मेरी समाज को समझने में भी जानने को मिले, समझने को मिले। इसलिए मैं विशेष में तो मैं श्री मेघवार समाज के लिए, आप भाइयों बहनों आप देखना, मेरी समाज आप ध्यान देना, इस मातंग पुराण के सत्संग को, मेरे इस सत्संग वीडियो को आप ध्यान से सुना करो भाइयों। मैं अभी थोड़े दिन से देख रहा हूं कि अभी व्यू कम हो गए हैं। सब्सक्राइब तो आप लोग के हाथ में है भाइयों, शेयर भी करना आपके हाथ में है। तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप इस मातंग पुराण और इस मानवता सत्संग के वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत बड़ी बड़ी जानकारियां मिलेगी, जो आज तक कोई भी शास्त्रों में न लिखा गया है न बोला गया है। वो भी मामी देव के वेदों का अर्थ, 9 लाख वेदों का अर्थ सरल और सीधी भाषा में। कुछ मामी देव कह रहे हैं कि मैं श्री मेघवार समाज के लिए मेरे पूर्वज कुछ धनी मातंग देव, लूणंग देव, मातई देव ने अपनी आहुतियां दे दी है, बलिदान दे दिए हैं उन्नति उद्धार के लिए, इस समाज के लिए। मैं भी ब्रह्मा का अंश मामी देव का अवतार धर के आया हूं मैं, विशेष तो इस समाज के लिए। अब आप सोचो, मेघवार समाज, आप ध्यान दो कि अपने अवतारों क्या क्या नहीं करके गए हैं। आप क्यों इन बातों को आप ध्यान में नहीं लेते हो? जब पूज्य दादा की धनी मातंग जयंती या मामी देव की जयंती या ऐसे दिन आते हैं तभी ही याद करते हो। बाद में तो आप लोग धनी मातंग जो सौ, दादे जो सौ, बस सौगंध तक रखते हो। कोई कोई जो 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 दादा की 36 द्रोक में चलते हैं, आराध करते हैं, जो 36 द्रोक नियम है उस पे चलते हैं, उनको मैं प्रणाम करूंगा, धर्माचार भी बोलूंगा, नमन भी करूंगा, पर ज्यादातर लोग ये भी नहीं करते हैं। दादा ने पहले ही बोले हैं कि धर्म का आचार करो, आपके कर्म को उजागर करो, उजागर धर्माचार कर्म के उजागर, ऐसा। तो आप ये रास्ते भी चलो, ये मार्ग को पकड़ो जो अपने देव बोल के गए। अब मामी देव भी तो यही बात पे जोर दे रहे हैं ना। मामी देव भी बोले मैं जो 120 साल की मेरी उम्र, तो भी मैं थकता नहीं हूं, अथक मेहनत कर रहा हूं और आप लोग आपका जीव बचाना, आप लोग के आबरू बचाने, आपके धर्म बचाने के लिए, माल मिलकर बाल बच्चों को बचाने के लिए। मेरे ऊपर ये समा बाबड़े झूठा आरोप लगाया और मुझे मृत्युदंड दिया। अभी आप लोग देख रहे हो कि मेरा सिर कटने के बाद भी मैं आप लोग के लिए उदार और आपका जीवन बनाने के लिए मैं अभी भी इस पुस्तक में लिख रहा हूं। हे मेरे समाज के लोगों, आप ध्यान देना, जीवन में उतारना, आचरण में लेना,
तो हमारे आत्माओं की शांति मिलेगी, हम खुश और प्रसन्न रहेंगे हमेशा। चारे चार देवों, त्रिमातंग देव के जितने भी वंशज है, हम आप लोग के ऊपर आशीर्वाद की बारिश करते रहेंगे, ऐसा देव बोल रहे हैं, मामी देव कह रहे हैं। धड़ से सिर अलग हो गया तो भी, हे समाज के लोगों, हे जगत और मानव जात के लोगों, चलो न मैं सबके अपने अपन सबके लिए कह रहा हूं, और भी समाज और धर्म के लोगों को मैं कहूंगा कि आप और भले सब शास्त्र पढ़े, सब पुराण पढ़े, उपनिषद पढ़े, पर मातंग पुराण जरूर पढ़े जो मैं सुना रहा हूं, उसमें सत्य लिखा है। मामी देव वैश्य समाज को तो बोल ही रहे, कह रहे हैं, क्योंकि वो पिछड़ी जाती है, क्योंकि वो अज्ञान में गर्क। अब पढ़े लिखे आगे दादा बोले हैं कि पढ़े लिखे होंगे तो भी, समझ होंगे तो भी अनसमझू की तरह वर्ताव करेंगे, बाहर से उजले दिखेंगे और अंदर से काले, बाहर से एक हंस की तरफ दिखेंगे पर अंदर तो बगलों की तरह एक विचार कुविचार रखेंगे। ऐसे भी मैं नहीं कह रहा हूं, पूज्य मामे देव के वेद कह रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग आएंगे और होंगे। आज आप घोर कल युग में देख रहे हो कि जो बड़ा मामी देव बोल के गए हैं, लिख के गए हैं, वही तो बातें हो रही है, वही तो बातें अभी चल रही है। आप देखो इस पृथ्वी के ऊपर सिर्फ कच्छ, गुजरात, भारत देश नहीं, विश्व में क्या नहीं हो रहा है। जो पूज्य मामी देव बोल के गए वही तो हो रहा है, वही तो पल रहा है। बातें सच्ची पड़ रही है और भी आगे आएगा, आपको खुद को पता चलेगा कि पूज्य मामी देव जो 1300 साल पहले आगम वाणी पाक के गए, बोल के गए, वो सच पड़ रही है। इसलिए ऐसे कोई उच्च वर्णन वाले जो भी कोई भी, और ऐसे कोई ढोंगी हो, ऐसे दूसरे जो भी हो, वो ठग न ले, मेरे समाज को अंधविश्वास में न उतार ले और गलत रास्ते पे न ले जाए। इसलिए मैं ये वेदों को लिख के जा रहा हूं और इस समाज के उद्धार के लिए, समझ के लिए, ज्ञान प्राप्त हो, इसलिए मैं ये वेदों यहां लिख के जा रहा हूं। हे मेरे समाज के लोगों, सुनो और देखो और ध्यान दो। हम तीनों देव इस वेदों का पालन करने, जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हम बंधे हुए हैं। जब जब धर्म की स्थापना इस जगत पे करनी होगी, तब हम आएंगे इस जगत पे, तब हम अवतार धरेंगे, कुछ मामी देव कह रहे हैं, और मानव जात की रक्षा करेंगे। अब सिर्फ मैसरी में एक बार की बातें नहीं रही, वो तो है ही, पर मानव जात, मानव मात्र के लिए हम उनकी रक्षा करेंगे, हम अवतार धर के आएंगे। जैसे कृष्ण भगवान ने महाभारत में कहे, यदा यदा ही धर्म से ग्लानितु भवति भारत, जब जब धर्म का नाश होगा और अधर्म का बढ़ोतरी होगी, मेरे संतों की, मेरे साधुओं की, मेरे सज्जनों की जब अपमान होंगे, जब उनकी सेवाएं न होगी, जब उनके वचनों पे नहीं चलेंगे, दुराचार, पापाचार, अत्याचार बढ़ेंगे, तब हे मनुष्य, हे मानवो, हम तीनों देव अवतार धर के जरूर आएंगे, ऐसे वचन दिए हैं और बंधे हुए हैं अलख देव की सब वेदों, चार वेदों से हम बंधे हुए हैं, ऐसा मामी देव कह रहे हैं।
पूज्य महेश देव के अवतार पूज्य धनी मातंग देव, बारमती तीर्थ सत्य है, सत्य धर्म है, ऐसा इस बारमती तीर्थ को आगे बढ़ाने के लिए, महेश पंथ को आगे बढ़ाने के लिए भी मुझे ये मामई देव का अवतार धरना पड़ा, अवतार लेना पड़ा है। अब मामई देव का मुख कह रहा है भाइयों, लिख भी रहे हैं डाला, मैंने जो जो रास्ते आपको मार्ग दिखाए, वो धर्म, वो सनातन धर्म, वो सत्य है। थोड़ा सा भी मैं झूठ या असत्य नहीं बोलता हूं। ये सनातन धर्म सत्य है। पूज्य मामई देव कह रहे हैं, क्योंकि मैं परमात्मा और ईश्वर हूं, मैं ही अब इस जगत पे परमात्मा और ईश्वर हूं। वो आपको सबूत चाहिए तो मेरा आप स्वरूप देख लो, और मेरा अभी ये जो कार्य क्रिया जो कर्म जो अभी कर रहा हूं, अदृश्य माना क्षमा करें, ऐसा दृश्य आपने कभी नहीं देखा। आप देखो हे सर्वे जनों कि मैं ईश्वर अवतार हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं, मैं ब्रह्मा का अंश अवतार मामई देव हूं। ऐसा कटा हुआ सिर जो पड़ा है तांबे की थाल में, वो कह रहा है, और दादा बोलते आ रहे और लिखते जा रहे। मैं ये चमत्कार या तो ये पर्चा दिखा रहा हूं, या चमत्कार दिखा रहा हूं, या कर रहा हूं इसलिए कि आप लोग को विश्वास हो। मैं इस समाज को आप एक शुद्ध नजरों से, शुद्ध विचारों से देखो, और नजरों से देखो। उन्हें अभी आप लोग पछात जात, पिछड़ी जात नहीं कह सकते, क्योंकि हम इन समाज के देव पुरुष हैं, धर्म गुरु हैं, श्री मेघवार समाज के एक अवतारी पुरुष है। इसलिए हमारी ये जो समाज है छोटी समाज नहीं है। आप लोग सबसे जो खुद को उच्च वर्ण समझते हो, इन सब से ऊंचे तो अब मेरी मेश्वरी मेघवार समाज है। सुनो लोगों, दादा कह रहे हैं, ऐसा बोलते बोलते दादा लिखना शुरू भी किए, लिखते रहते हैं। फिर से दादा के मुख से श्लोक वेदों का उच्चारण होने लगे। दादा कलम लेके हाथों से लिख रहे हैं। ये ध्यान देना बार बार, आप लोग के सिर उस नीचे जमीन पे थाल पड़ा है उसमें है, और दादा का धड़ और हाथों लिख रहे हैं, शरीर बिना सिर का लिख रहा है। आप ध्यान देना ये बात। ये पूज्य मामई देव का स्वरूप ऐसा है अभी, ना कि पूज्य दादा पूरे शरीर सिर के साथ बैठे ना। चमत्कार देखो आप। अब तो नमस्कार करोगे ना जो तुम बोलते थे सभा में, ये जो मौलवी और कट्टरपंथियों और ये जो राजवी बामणिया समाज, मेघवारों के धर्म गुरु, ऐसे जो हमारे धर्म गुरु राजगुरु होते ऐसे समा बामणिया कहता था। और ये वो नालायक जो मौलवी और ये जो कहते थे कट्टरपंथियों,
मेघवार समाज का धर्म गुरु उठ के हमारा अपमान कर, अब देखो इसमें मेघवार समाज के धर्म गुरु को तुम करके दिखाओ। हे मौलवियों, कट्टरपंथियों, हे क्षमा बाबले, तू खुद ये करके दिखा। तू अपना, या तो इन मौलवियों तेरा जिसकी बातों में तू आ गया, अरे इन लोग का सिर उड़ा के इनको दिखाओ ना, लिख के दिखाओ। अरे लिख के छोड़ो, बोल के अरे छोड़ो, लिख के बोल के ये सब, उसको सिर्फ इतना बोलो, सिर उठा के देखो कटा हुआ, हवा निकल जाएगी हवा। अभी तो भाग गए कितने तुम्हारे मौलवी है समणिया, देखो क्षमा, तू भी भागने की तैयारी कर रहा है। ऐ समा बापड़िया, शर्म से मरो, धिक्कार है तुझे। समाज बार बार कर, मैं तो कहूंगा भाई, उसने कृत्य ऐसा गलत काम, बस जगत में कोई न करे ऐसा इसने गलत काम किया है, बड़ा पाप का काम किया है। अरे हमारे देव पुरुष का सिर धड़ से अलग किया, कितना बड़ा पाप में पड़ा है। धिक्कार है, धिक्कार है इस मौली और कंटरपंथ, इन सबको तिरस्कार है और धिक्कार है। मेष देव पूज्य धनी मातंग देव, मेष पंथ इस बारमती तीर्थ पाठ का जब सर्जन किया, तब ये वेदों, जो चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इस वेदों के आधार पर इस मेष पंथ की रचना की है। इस वेदों के आधार पर ही कर्म कांड, क्रिया कांड, धर्म नीति, ज्ञान शास्त्र, धर्म क्रिया, लग्न विवाह की क्रिया, जीवन की अंतिम जन्म मरण की क्रिया, दियाड़ा जो 12वां 13वां करते हैं वो दियाड़ा, हम दियाड़ा बोलते, दियाड़ा, तर्पण, तारुण मना तर्पण, ये सब विधि, इस प्रकार के विद्या, पूजा विधि, धार्मिक विधि पूज्य धनी मातंग देव बता के अब डाडा ये बोल रहे और लिख रहे हैं कि पूज्य धनी मातंग की जो वेद हैं रचित, वो कथित, अब डाडा उसका सरल भाषा में अर्थ करके लिख रहे हैं, बोल रहे हैं और लिख रहे हैं। वेदों के आधार पे पेढ़ियों दर पेढ़ी, पेढ़ियों के ऊपर पेढ़ी, आगे पूज्य धनी मातंग देव की पेढ़ियां जो परंपरा में जो वंशज डाडा के आए, जैसे कि लुड़ंग देव, मातई देव, अब में मामई देव, यही वेदों को, श्लोकों को, धार्मिक क्रियाओं को, पूजा विधियों को यही समझाते आए हैं और मैं भी समझा रहा हूं, अभी तक समझा रहा हूं। पूज्य मामी देव कह रहे और लिख रहे, इसलिए मेरे समस्त मैसरी मेघवार समाज और मानव जात आप समझ सको, समझने में आसानी आए, इसलिए मैं पूज्य धनी मातंग की जो वेद हैं, जो एक भाषा न समझी जाए ऐसी भाषा में, ऐसे धनी मातंग देव ने लिखे बोले हैं, तो मैं उसको सरल और सीधी भाषा में बोलता और लिखता आता हूं। आगे चल के भी आपकी पीढ़ियों को और समाज को, सबको ये उपयोगी और काम में आए, इसलिए फायदेमंद रहेगी। दादा बोलते आ रहे हैं, इस वेदों
का जो मैंने पहले बताया, इस वेदों की 9 लाख बातें दादा ने अर्थ किए हैं, ज्ञान शास्त्र बनाए और लिखे हैं। 9 लाख बातों को लिखे हैं दादा सिर कटने के बाद। ये भी आप ध्यान दें, बार बार मैं कहूंगा कि पूज्य देव का धड़ बैठा है और लिख रहा है हाथों से, और सिर सामने पड़ा है थालड़ में। दादा बोल रहे और लिख रहे हैं। ये धर्मशास्त्र ऐसे बनाया गया है भाइयों, धड़ से सिर अलग होने के बाद। ये हमारे मामे देव विश्व के लिए एक अचंबा भरी, अजूबा भरी बातें, ऐसी घटनाएं बनी है। 9 लाख बातें, न 1 न 2 न 3 न 4 न 5 न 8 न 7, 9 भी नहीं, 900 भी नहीं, 9000 भी नहीं, 9 लाख बातें वेदों का अर्थ करके दादा ने ज्ञान शास्त्र बनाए और इस जगत और इस मैसरी में एक बार समाज के लिए छोड़ के गए। आज जो बातें सब आज चल रही है इस घोर कलयुग में, आज के समय में, आप ध्यान दें, आप देखें। आप इस मोबाइल में भी यूट्यूब में देखते होंगे, टीवियों में आते, अखबारों में आते हैं, रोज की बातें घटनाएं सुने तो आपको विश्वास होगा कि मामी देव जो बोल के गए 1300 सवा 1300 साल पहले वो सच पड़ रही है। इस 9 लाख की पहले मैंने बताया है, आ गई बातें, फिर भी इस एक आप लोग को स्मरण में रहे भाइयों। ये भाइयों बहनों, मेरे समाज के लोग और भी जगत के जो भी संसार के लोग, जो भी मानव जात हो, आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो सत्संग आप लोग सुनते होंगे तो आपको याद रहे, आप और किसी को भी बता सके। इसलिए दादा ने फिर से बार बार लिखे भी है, बोले भी, और मैं भी जैसे लिखा है ऐसे आपके पास रख रहा हूं। इस 9 लाख बातों को दादा ने 3 भाग किए, 3 भाग में बांट दिए हैं। पहले 3 लाख में दादा भूतकाल में क्या हुआ, हो गया है, बोल रहे क्या क्या हो गया। अलख देव के स्वरूप और उनके कार्य, ब्रह्मा विष्णु महेश और आद्य शक्ति अम्या देवी के स्वरूप, उनकी उत्पत्ति और कार्य, चारों वेद, चारों वाणियां, 4 खाणी, उसकी उत्पत्ति, उनके कार्य, ये चंद्र, ये सूरज, ये 9 लाख तारे और 7 द्वीप, 7 समुद्र, शायर बना समुद्र, शायर लिखे, 12 खंड। अब आप एक एक बात और वचन ध्यान से सुनना, पूज्य मामी देव लिख रहे हैं और बोल रहे हैं। 12 खंड, ये पृथ्वी, इस पर जो बस रहे हैं, चल रहे हैं, अभिमान में घूम रहे हैं, ऐसे 84 लाख के जीवों, प्राणियों, ये सब जीव जंतु, प्राणी, पशु, मनुष्य सब आ गए। आप लोग ये मत समझना कि हम इसमें नहीं, 84 लाख जीवों में मनुष्य लेके सब आ गए। ये जीव देवी देवताएं, देव और दानव राक्षस हैं। इस 84 लाख की जीव की उत्पत्तियां, उनके कर्मों, उस पर की बातें, कितने युग हो गए, उस पर ईश्वर के कितने अवतार हो गए, ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, उसके ब्रह्मांड की रचना हुई कैसे हुई और कैसे हुई, ऐसे सरल और सीधी भाषा में दादा ने 3 लाख ये बातें बताई।
अब दूसरे 3 लाख आगमवाणी दादा भाखे बोले हैं। जिसमें अब की बात, आगमवाणी की बात है, अब क्या होने वाला है, भविष्यवाणी। इस 3 लाख बातों में आता है ये कि अब की बात इस ब्रह्मांड में जो ये घूम रहे हैं ग्रह, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, 9 लाख तारे, पवन, पानी, जल और थल, तेज, सर्व का अंत कभी होगा, वो आगमवाणी दादा कह रहे हैं। ये सुनने वाले ये वीडियो और सत्संग आप ध्यान से सुनना कि दादा क्या क्या कह के गए हैं 1300 साल पहले। ये जो बात अभी कर रहा हूं 1311 में ये घटना बनी है और दादा तब लिखे और बोले हैं। इस सब का अंत कभी होगा, वो कैसे होगा, अब कैसे युग आएंगे और होंगे जिसमें ईश्वर के और कैसे कैसे अवतार होंगे, आएंगे। इस कल युग का कब नाश होगा, इस पृथ्वी के ऊपर कितने महासंग्राम, युद्ध होगी, लड़ाइयां होगी, ये आप देख रहे हो, सुन रहे हो। अभी भी आज के समय में हाल में आप देख रहे हो, रूस, रसिया या जो भी हो, वो युद्ध चल रही है, विश्व युद्ध की तैयारियां हो रही है। ऐसे संग्राम और युद्ध होंगे, ऐसे दादा कब के बोल के गए, बात अभी सच पड़ रही है, आप ध्यान देना। कैसे कैसे दैत्य मना राक्षस होंगे। अभी जो पहले वो जो 2 सिंह वाले, ऐसे बड़े दांत वाले, ऐसे नहीं, ये तो बिना सिंह वाले छोटे दांत वाले अभी जो राक्षस घूम रहे हैं, राक्षस के बाप हैं। ऐसे जो दुष्कर्म कर रहे हैं, पापाचार कर रहे हैं, ऐसों को बोल के गए दादा। ऐसे दैत्य जन्मेंगे, ऐसे ज्यादातर होंगे, ऐसे होंगे बगले भी, बगले जैसे ऐसे भी मानव मनुष्य होंगे। राक्षसों से बदतर कुकर्म करेंगे, अत्याचार, पापाचार, दुष्कर्म, भ्रष्टाचार, ये सब मामी देव कब का बोल के गए और अभी ये बातें चल रही है आज के समय में। ऐसे राक्षस होंगे, कितने कितने जुल्म करेंगे वो आप देख रहे हो, आप अनुभव कर रहे हो। ऐसे होंगे, ऐसे इनके कृत्य कार्य होंगे। ऐसे अत्याचारी, पापाचारी, दुराचारी, दुष्कर्मी, कुकर्मी, अधर्मी, इन लोग का नाश करने के लिए पूज्य मामी देव बोल के गए हैं कि ईश्वर 11वां अवतार इस पृथ्वी लोक पे धर के आएंगे। 10 अवतार पूज्य मातंग देव तक हो गए, अब 11 अवतार ईश्वर के अंश, अलख देव के अंश, अब 11 अवतार धर के अब आएंगे और ऐसे लोग का खात्मा करेंगे। अब मैंने वेदों में होगा, पहले बताऊंगा, आएंगे वेद मामी देव के कि भाई जो कंगन मेसरी में एक बार समाज मेष पंथ में बैठे होंगे, मेष पंथ वाले
बारमती तीर्थ पाठ में बैठे होंगे, कंगन अगर जो जैसे भराए होंगे, तो भाई कह रहे हैं कि इधर इधर सोने का कड़ा जैसा चमक, जैसे कड़े जैसा चमक आता जाएगा कांटे पे, उसको छोड़ते आएंगे। क्यों? कि वो समझ जाएंगे अवतारी पुरुष जो अभी 11वां अवतार, नाम होगा मुरु राजा, वो नकलंग, वो ये मेरी समाज के लोग हैं, इसको छोड़ते आएंगे। पर ये मत भूलना कि हे मैं श्री मेघवर समाज या देवों को मानने और पूजने वाले, कि हम पापाचारी करेंगे, अत्याचारी करेंगे, रहेंगे अत्याचार, ये सब अपने तो कंगन भरा देव छोड़ देंगे, नहीं नहीं, ये जनरल बात कर रहे कि मैं ऐसे लोग को छोड़ूंगा नहीं जो इस समाज पे अत्याचार करते होंगे, पापाचारी होंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा। से दादा बोल के गए, दादा लिखे मामी देव, घनी मातंग देव के वेद हैं। ऐसे एक वेद में कहा, मां समलखी सोलंक बाप उज्जैनी में अवतार से कान। माता का नाम होगा समलखी, बाप का नाम सोलंकी। उज्जैन नगरी में अवतार धर से कान, भगवान ईश्वर अब अवतार धरेंगे 11वां। ईश्वर का अवतार जो ये होगा, उसमें नकलंग के नाम धारण करेंगे। मैंने अभी बताया। अब इनके साथ साथ कौन आएंगे इस अवतार के साथ? वापस 36 करोड़ देवी देवता, श्री गणपत, श्री धनमत वीर, अजय पार गाडा, श्री कोयलो, श्री बाबरो वीर, 64 जोगणिया, श्री भैरव, 72 यक्ष, नवनाथ, 84 संघ, करोड़ों सतकर्मियों, ऐसे सर्वे देवी देवता इस धर्म की, अधर्म का नाश करने और इस धर्म की रक्षा करने के लिए फिर से अवतार लेंगे। ऐसा मामी देव बोल भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं। ऐसी बहुत सी आगमवाणी इस 3 लाख बातों में पूज्य दादा ने बताई। बाकी 3 लाख अभी अंतिम जो 6 हो गई, 3 लाख और क्या क्या बताया दादा ने इस 3 लाख बातों में। मानव धर्म क्या है? अभी आप एक एक पूज्य दादा के वेदों के वचन जो अर्थ बातें सुनना और ध्यान देना। मानव धर्म क्या है? मानव को किस प्रकार के कर्म करने चाहिए और नहीं करने चाहिए, जगत का कल्याण और भलाई किस में है, और अंत के जो 3 लाख है उसमें दादा कह रहे हैं कि ऐसा होगा। सुख और शांति और आनंद किस में है, कैसे मिलेगी, कैसे प्राप्त होगी? जन्म, मरण, रोग, भोग, वासनाएं, बीमारियां, और उसमें से कैसे बचा जाए, ऐसा दादा बता रहे हैं। और इस प्रश्नों का, इन सवालों का रास्ता भी, एक मार्ग, उसका निकाल पूज्य मामी देव ने सरल और सीधी भाषा में दादा ने समझाई और बोली भी है। कैसे कैसे कर्मों से जीव कहलाएंगे, कहलाते हैं, कहलाएंगे। कैसे कर्म करने से मनुष्य कहा जाएगा,
आप ये समझ रहे हो कि हम तो मनुष्य तो है ही, आदमी है, मानव है, पर भाइयों आपके कर्म कैसे, वो डाडा कह रहे ऐसे कर्म कैसे कर रहे हो कि मानव जैसा या जानवरों जैसा। मैं बार बार कहूंगा कि ब्रह्मलीन पूज्य अमर जंजीराम बापू यही कहते थे कि मारू थियो रे मारू थियो, हे मानव तू मानव था। हमारे पूज्य देव हमारे सदगुरु भी यही कहते हैं, हे मानव तू मानव था तो बस बहुत है, हे मनुष्य तू मनुष्य बनो बस इतना ही काफी है। पर आप देखो आप किस थियरी उसमें आते हो, वो आप खुद को देख लेना। जो मामी देव कह रहे हैं कैसे कर्म करने चाहिए मनुष्य बनने के लिए या मनुष्य कहलाने के लिए, कैसे कर्मों से जीव देव बनता है। मुझे मामी देव वेद में बोले, मुझे वो याद नहीं कि देवे जी ना खानी, मनुष्य में से मानव में से ही मानव देव बनते हैं और देव की और कोई खान नहीं है, खदान नहीं है। पंच इंद्रियों को वश करो तो आप ही देव हो। पांच इंद्रियों को, इस विकारों को, जो भी विकार उसको आप एक कंट्रोल करो, बंधन में लाओ तो आप खुद देव हो, पीर हो। ऐसे मामी देव कह रहे हैं कैसे इस जीव को शिव में लीन होता है या तो शिव बनते हैं, ऐसा भी ऐसे भी कर्म है। कैसे ये जीव कैसे कर्म करने से मोक्ष प्राप्त करता है या तो मुक्ति मिलती है, कैसे प्राप्त होती है मुक्ति, ये भी दादा कह रहे हैं। उसका निकाल और सिद्धांत इस कर्म क्षेत्र सब दादा ने इस वेदों में अपनी बातों में दादा ने सरल भाषा सीधी सी बात गांव के लोग छोटा लोग भी समझ सके ऐसी भाषा में दादा प्योर कच्छी में लिख के गए, सबके समझ आ जाए पले पड़े इसलिए। और एक कच्छी में ज्यादा वेद और ये सब बातें पर मैं हिंदी में रख रहा हूं। मेरे विश्व में इस जगत में अभी तो ज्यादातर सब हिंदी तो जानते ही हैं, भारत देश तो है ये मेरा कच्छ गुजरात भारत देश हिंदी भाषी राष्ट्र भाषा। आप भारत देश के हिंदुस्तान वासियों तो मातृभाषा अपने देश की भाषा हिंदी ही हिंदी है, इसलिए मैं ये मानवता सत्संग हिंदी में रख रहा हूँ, आप सबको समझ में आए। सिर्फ मैं श्री मेघवार समाज के लिए, जैसे कि मामी देव भी बार बार कह के नहीं, मैं मानव जात के लिए मैं हिंदी में रख रहा हूँ और आपके सामने रख रहा हूँ। आप उन्हें सुने, ध्यान दे, ग्रहण करें, आचरण में उतारे, ऐसी मैं आशा भी रखता हूं। ऐसे अनेक वेदों और ज्ञान शास्त्र की बातें, जाति सूर्यों की पखरों, अगम निगम अगोचर वेद वाणी, अखिल ब्रह्मांड का बहुत सुंदर और सरल भाषा में मामी देव ने वर्णन किया है, विस्तार किया है, उसको प्रकाशित किए हैं दादा ने। मामी देव के मुख से वेदों का ये वर्णन, ये प्रकाशित जो दादा के मुख से हो रहे हैं, और दादा अपने हाथों से लिखते जा रहे हैं इस वेदों को। इसके यहाँ के जो दादा बोलते जा रहे हैं वेद का, श्लोकों का उच्चारण सुनते रहते, जो खड़े हैं वहां बैठे हैं, जो भी मुझे दादा का ये जो दृश्य देख रहे हैं, सब खुद को बहुत भाग्यशाली और पुण्यशाली समझते, धन्य हो गए, हम धन्य हो गए। कुछ मामी देव का ऐसा स्वरूप देख रहे हैं। धड़ से सिर मस्तक अलग होने के बाद भी दादा 9 लाख बातों की जो इसमें दादा लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, हम धन्य हो गए हैं।
बार बार दादा को प्रणाम कर रहे हैं, जय जयकार कर, जय हो पूज्य मामी देव की जय हो, भले पधारे देव। आप मैश्री मेघवार समाज के लिए तो ठीक, हम सब मानव जात के लिए, जगत के कल्याण उद्धार के लिए, हे दादा आप युगो युग जन्मों और अवतरों ऐसे सब कह रहे हैं, स्तुति भी कर रहे हैं पूज्य मामी देव की। एक ज्ञान की गंगा में सब स्नान कर रहे हैं पूज्य दादा के वेदों और ज्ञान की बातों को, ज्ञान शास्त्र की बातों को। इसकी ध्वनि चारों दिशाओं में, आवाज ध्वनि स्वर चारों दिशाओं में फैल रहा है। वहां का माहौल, जल थल पानी पवन और सबको शुद्धिकरण, शुद्ध हो रहे हैं। जो जो अभी पवित्र वस्तुएं थी सब पवित्र होने लगी है। ऐसे दादा के वेदों के उच्चारण, इसकी ध्वनि से। ये घटना समय नगर जो सिंध में है, फिलहाल पाकिस्तान में कहा जाता है, तब सब एक था, तब की बात है। अब अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ है, तो जब सब एक था तब की बात है। 1311 साल की, विक्रम संवत 1311 साल की ये बातें हैं। तब वैशाख मास का कृष्ण पक्ष का ये तिथि चौथ का दिन था और शुक्रवार का दिन था, जिस दिन ये पूज्य मामी देव का ये समा बाबड़िया के कहने से मृत्युदंड जब दादा को मिला है, मामी देव को, और थाले में सामने दादा का सिर पड़ा है, मस्तक, और दादा बिना सिर के धड़ और शरीर के अपने हाथों से दादा जो श्लोक वेदों बोल रहे हैं और लिख रहे हैं, ये जो घटना 1311 में सदी में हुई है, समय नगर सिंध पाकिस्तान में, ये सब बातें इधर मातंग पुराण में लिखी गई है, बोली गई है। सो मैं आपके पास रख रहा हूं। आप धर्माचार बोले हमारे पूज्य धनी मातंग देव, लखनई माँ, लोणंग देव माते और मामी देव दादाओं को। आज के मानवता सत्संग को विराम दे से पूर्व हनुमान चालीसा का मुख्य 2-3-4 लाइनें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि सत्यु लोग उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आगना बिनु पैसारे, सब सुख ले है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का भूको डरना, आपन तेज समारो, जय सिया राम बोले, आपन तेज समारो, आप तीनों लोक हांकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, और क्या नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा, और क्या संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो ने सदगुरु के नाम, जो 7 बार पाठ कर कोई, छुट्टे बंदी महासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सीधी साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हर चेरा, कीजे नाथ हृदय मम डेरा, पवन तने संकट हरण, मंगल मूर्त रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय वसो ने सुरभूप। आज के मानवता सत्संग मातंग पुराण विषय को आज विराम दे। इससे पूर्व पूज्य हनुमान जी महाराज को जो प्रिय अति नाम जो राम नाम का है, इसकी धुन 1-2 मिनट के लिए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, पुण्य पवित्र छे
मंगल नाम श्री राम जय जय राम रटिलियो ने अविरूढ़ाक्ष राम श्री राम जय राम हालो बोलो श्री राम जय राम जय बोलिए हनुमान जी महाराज की जय सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय आज के आनंद की जय जो जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी जो भी सुने सब की जय हरि ओम शांति 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 जय सियाराम हरिओम हे प्रभु हे हरि हे कृष्ण हे मुरारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा श्री राम हरे कृष्ण हरे मुरारी हे प्रभु हे हरि श्री राम।